जय हिंद आप सभी बच्चों को। अभी तक मैंने आपको पाई चार्ट और बार ग्राफ पढ़ाया है। आज मैं आप लोगों को लाइन ग्राफ पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें भी आपको प्रॉपरली जो गिवन डेटा होता है उसका एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस करके उसके बाद अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे। सही तरीके से प्रश्न पढ़ना, क्या क्या डेटा गिवन है उसका अध्ययन करना, ये बहुत ही अनिवार्य काम हो जाता है। जो बच्चा अच्छे से चीजों को पढ़ता है, समझता है, ग्राफ की स्टडी करता है, वही आंसर प्रॉपरली दे पाता है। कैलकुलेशन तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है, लेकिन आपने अभी तक देखा मैंने ऐसे ऐसे ट्रिकी अप्रोच आपको दिए हैं। अप्रॉक्सीमेशन, फिगर देख के आंसर देना और ऑप्शन एलिमिनेट करना, ये सारे मेथड्स मैंने अभी तक आपको दो टाइप के ग्राफ पढ़ाए उसमें बताए हैं। उन वही सारे मेथड लाइन ग्राफ में भी यूज होंगे। तो बच्चों लाइन ग्राफ में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। इसमें जो आपका डेटा होता है, ध्यान से देखिए, इसमें जो आपका डेटा होता है वो नोट्स और रेखाखंडों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो डेटा है वो नोट्स द्वारा, यानी कि ये देखिए जो सर्कल बना इसको नोट कहते हैं या वर्टेक्स कहते हैं, आप पॉइंट भी कह सकते हैं। आपके दो पॉइंट हैं, एक लाइन सेगमेंट से जुड़े हैं, फिर ये दो पॉइंट लाइन सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, फिर ये दो पॉइंट लाइन सेगमेंट से आपके जुड़े हुए हैं। इस तरीके से आपका ये ग्राफ बना हुआ है। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर लाइन ऊपर की ओर उठ रहा है यानी कि वृद्धि को दिखाता है, नीचे की ओर अगर आ रहा है तो वो कमी को दर्शाएगा। इससे भी आप स्टडी करने में बड़ी सुविधा हो रही है। यहां वृद्धि ज्यादा है, यहां वृद्धि कम हो गई, इस तरीके से ये आपको ग्राफ सामने सारी चीजें एक मोटा मोटा रिप्रेजेंट कर देता है। ये एक्स अक्ष है, आपको पता है, पहले से ही पता है। ये वाई अक्ष है आपका। एक्स अक्ष पे यहां वर्ष दर्शाया गया है और वाई अक्ष पे एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को दर्शाया गया है। ग्राफ की स्टडी आइए करते हैं। बोला गया है नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ यहां बना हुआ है। विगत वर्षों में एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ है, ध्यान से देखिए। अगर मैं 1998 की बात करूं तो इसके ऊपर ये नोड है, आया समझ में? ये नोड है और इसके सामने देखेंगे तो यहां 30 है, यानी कि ये जो नोड है वो 30 करोड़ के लाभ को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि 1998 में जो लाभ हुआ है वो 30 करोड़ का लाभ हुआ है। आपका 1999 के ऊपर देखेंगे तो ये नोड है और इसके सामने आप जा रहे हैं तो साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों ये 20-30 के बीच में है। तो यहां पर सीधे 25 करोड़ का लाभ बोला जाएगा। कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि 26 करोड़ का लाभ क्यों नहीं है, 27 करोड़ का लाभ क्यों नहीं है? तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं कि 20-30 के बीच में और कोई मार्क आपके नहीं बने हुए हैं, इसलिए आप ये 1-1 करोड़ की वृद्धि कमी नहीं दिखा सकते हैं कि 26 करोड़ दिखा दे, 27 करोड़ दिखा दे, 28 करोड़ दिखा दे। बहुत मुश्किल है दिखाना यहां पर। इसलिए आजकल इस तरीके के ग्राफ देना बंद कर दिया है। भूले भटके आ सकता है, वैसे तो लाइन ग्राफ ही बहुत कम आता है आपके एग्जाम में, सिलेबस में है फिर इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको, क्योंकि आ ही सकता है कभी भी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं आएगा ना। आजकल ये फैशन से बाहर है, आजकल ये फैशन से बाहर हो चुका है। लेकिन आजकल जब पूछा जाता है तो यहां लिख देता है, नोट्स पे सब लिख देगा कि यहां 25 करोड़ है, यहां 30 करोड़ है, यहां आपका जितने करोड़ होगा वो लिख देगा, जिससे आपको ये मिलाना नहीं पड़ता। मिलाने में ही असुविधा होती है, इसी असुविधा से बचाने के लिए आपको यहां लिख देता है। क्योंकि हम लोग के जमाने में पेन पेपर मोड में शीट मिलती थी, टेस्ट पेपर बुकलेट मिलता था, तो वहां हम लोग पेन से मिला लेते थे। अच्छा ये इसके सामने जैसे अभी मैं मिला रहा हूं, ये 30 करोड़ हो गया, इसके सामने मिला लिया ये 25 करोड़ हो रहा। लेकिन आपका आज का जो मॉडल है वो आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो उसमें अब स्क्रीन पे कहां मिला पाएंगे बताइए? कौन सा मार्कर ले जाएंगे स्क्रीन पे मिलाएंगे? प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपकी समस्याओं को देखते समझते हुए जो पेपर सेट करता है आजकल इस पे लिख देता है। लेकिन बहुत ही दुष्ट टाइप का होगा तो नहीं लिखेगा, तो फिर मिलाना पड़ेगा। तो दुष्ट टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस तरीके के। इसलिए मैं पहला सवाल ही लेकर आया हूं कि आप खुद से यहां लिखिए कि लाभ कितने करोड़ है। देखिए अब 2000 की बात करूं तो इसके ऊपर ये वाला नोट है, ध्यान से देखिए, और इससे सामने देखेंगे तो ये क्या है? 50 करोड़ का, यहां पर 50 करोड़ का क्या दिखाई दे रहा है? लाभ दिखाई दे रहा है। 2001 की बात करूंगा तो ये वाला नोट है मेरे बच्चों, ये किसके सामने है? 40 करोड़ के सामने। ध्यान से देखिएगा, सब मैं बना रहा हूं।
2002 के सामने ये नोट है और ध्यान से देखिए ये भी क्या है 50 करोड़ पे ही है। 2003 की बात करूं तो यहां जो 2003 में कंपनी का लाभ है ध्यान से देखिएगा 55 करोड़ है। ध्यान से देखिए इसके सामने आ रहा है 55 करोड़ है, हर एक बच्चा देखेगा। 2004 की बात करूं तो यह कितना है आपका, हर एक बच्चा देखेगा 2004 में दिखाई दे रहा है 70 पे नहीं पहुंच रहा है, कितने पे आ रहा है 65 पे आ रहा है, 65 करोड़। और अगर मैं 2005 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की बात करूं तो मेरे बच्चों साफ दिख रहा है कि ये 70 करोड़ है। लिख देता तो बहुत मजा आ जाता, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, सही है। चलिए नहीं लिखा तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब आइए अपने प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हर एक बच्चा देखेगा, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में लाभ प्रतिशत सर्वाधिक था। तो देखिए अगर 1998 की मैं बात करूं तो 1998 से पिछला वर्ष क्या है, दिया ही नहीं है, तो इसके लाभ की तुलना आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लाभ की तुलना जो करनी है लाभ में वृद्धि की तुलना, किस वर्ष लाभ में प्रतिशत वृद्धि, यहां है प्रतिशत वृद्धि करिए, करेक्शन है परसेंटेज ग्रोथ, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में लाभ प्रतिशत में वृद्धि सर्वाधिक है। तो 1998 की बात करूं तो इसके पिछले वर्ष का कुछ आंकड़ा पता ही नहीं है, तो अपने आप ही आंसर गलत हो जाएगा। अगर मैं सन 2000 की बात करूं तो 2000 में जो लाभ है वो कितना है 50 करोड़ है, ध्यान से देखिएगा। और इसके पहले 1999 में लाभ कितना है 25 करोड़ है। साफ दिखाई दे रहा है कि 2000 में लाभ 50 करोड़ है, उसके पहले यानी कि उसके पिछले वर्ष में लाभ आपका 25 करोड़ है। ध्यान से देखिएगा तो लाभ कितना बढ़ा बताइए, 25 बढ़ा, हर एक बच्चा देखेगा लाभ कितना बढ़ा 25 बढ़ा, मार्कर थोड़ा ले लूं सेट कर लूं, लाभ 25 बढ़ा, यानी कि बच्चे सीधे सीधे कितने की वृद्धि 100% की। भाई 25 की वृद्धि किस पे 25 पे, सीधे 100% की वृद्धि। अगर मैं 2002 की बात करूं ध्यान से देखिएगा तो 2002 में जो हमारा लाभ है साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये क्या है 50 करोड़ है। इसके पिछला वर्ष यानी कि 2001 में लाभ क्या है 40 करोड़ है। ध्यान से देखिए वृद्धि कितने की हो रही है 10 की वृद्धि हो रही है, 10 की वृद्धि 40 पे मेरे बच्चों, यानी कि 25% ही तो आया, 25% ही तो आया। ध्यान से देखिए भाई 40 से लाभ 50 हुआ, यानी कि 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि 40 पे यानी कि 25% का लाभ हुआ, कम ही है, निकालने की भी जरूरत नहीं थी, छोड़ देते हम, कोई फर्क ना पड़ता। तो बच्चे ये भी गलत हो गया है हमारा, ये भी गलत हो गया है। 2004 की अगर मैं बात कर लूं तो 2004 में जो लाभ दिखाई दे रहा है वो 65 है, और इसके पिछले वर्ष 2003 में जो लाभ है मेरे बच्चों वो कितना है बताइएगा, ये 55 है। ध्यान से देखिएगा 55 है, तो 10 की तो वृद्धि हुई है, वृद्धि कितने की हुई है 10 की वृद्धि कितने पे 55 पे, तो निश्चित रूप से यह भी क्या होगा आपका 100% से कम होगा। तो ये सवाल ओरल था, ओरल था। सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है सन 2000 में अपने पिछले वर्ष के लाभ से हुई है, सर्वाधिक वृद्धि सन 2000 में पाई जा रही है, पिछले वर्ष की तुलना में 100% की वृद्धि हो गई है। आई बात समझ में, डायरेक्ट आंसर दे देंगे, ये ओरल ही है, ग्राफ का अध्ययन करेंगे। अब सुनिए, ये जो रेखाखंड आपके नोट्स को जोड़ते हुए आगे बढ़े हैं ये भी दर्शा देते हैं कि कहां सबसे अधिक वृद्धि हुई है। जो रेखाखंड सबसे बड़ा होगा वहां वृद्धि सबसे ज्यादा दिखेगी। तो देखिए इन सब में सबसे बड़ा रेखाखंड यही है ना मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी वृद्धि क्या होगी यहीं पर होगी, हर एक बच्चा देखे तो सीधे दिखाई दे रहा है कि आपका 2000 में सर्वाधिक वृद्धि होगी। तो रेखाखंड देख के भी उत्तर दे सकते हैं। हो गया, आगे बढ़ूं, क्लियर है। अब आइए देखिए दूसरा प्रश्न है, यदि वर्ष 2003 में व्यय 60 करोड़ रुपए था तो आय कितनी थी। अब सुनिएगा 2003 की बात करें तो यहां केवल 2003 का लाभ दिखाया गया है, तो कंपनी के लाभ की गणना कैसे होगी, कंपनी की कुछ आय होगी, इनकम होगी, और इनकम में जितना वो खर्च किया रहेगा एक्सपेंडिचर जो है वो घटा दिया जाएगा तो लाभ आता है। तो मेरे बच्चों अगर लाभ और व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया जाए तो आय निकल के आएगी। तो कंपनी की आय पूछी है तो आय बराबर क्या होगा कंपनी का लाभ और प्लस व्यय। तो बताइए 2003 में अगर मैं बात करूं तो 2003 में कंपनी का लाभ कितना था बताइएगा 55 करोड़ था,
2003 में लाभ कितना था? 55 करोड़ था, और 55 प्लस व्यय कितना है दिया है? 60 करोड़। तो कितना आएगा? 115 करोड़ आ जाएगा बच्चों। तो सीधे सीधे 2003 में जो आपका आय है कंपनी का वो है 115 CR, 115 करोड़। बच्चों ये सवाल पुराना है, ये 2010-11 का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ये आया है आंध्रा बैंक पीओ में आया है। ये सवाल इतना पुराना इसलिए उठाना पड़ा है क्योंकि अभी बहुत कम ये क्वेश्चन आए हैं। तो जितने क्वेश्चन मुझे दिखाई दिए हैं बुक्स से और इंटरनेट से सर्च करने पर, तो मैंने उठा के दे दिया है आपको। कम पूछे जाते हैं ये लाइन ग्राफ के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं आपके। आइए, हो गया। अब देखिए आपका तीसरे नंबर का सवाल है। 1999 में आय 60 करोड़ थी और उस वर्ष का व्यय 2001 के व्यय के समान था। तो 2001 में कंपनी की आय करोड़ में क्या थी? तो 2001 में कंपनी की आय चाहिए, तो कंपनी का 2001 का लाभ और 2001 का व्यय अगर जोड़ देंगे तो आय आ जाएगी। तो व्यय तो सीधे सीधे हमको पता है, नहीं बोला है। व्यय किसके बराबर है? 1999 में जो व्यय है वो 2001 के व्यय के क्या है? बराबर है। तो 1999 का व्यय निकालना है। तो 1999 का व्यय निकालना है। तो व्यय कैसे निकलेगा बताइए? 1999 की आय कितनी है? 60 करोड़। इसमें से लाभ घटा देंगे 1999 का, तो लाभ कितना है सीधे बताइएगा? 25 करोड़ है मेरे बच्चों। तो सीधे 25 करोड़ माइनस कर देंगे तो आएगा 35 करोड़। यही 2001 की क्या होगी? व्यय होगी 35 करोड़ बच्चे। तो 2001 का क्या पूछा है आपसे? आय। तो 2001 का व्यय 35 करोड़ है और 2001 का लाभ देखिए कितना है? 40 है मेरे बच्चों, साफ दिखाई दे रहा है। तो 35 प्लस 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 75 CR, 75 करोड़ आ जाएगा। हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से। आ रहा है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब चलिए चौथे नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा हर एक बच्चा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2005 में लाभ में प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी थी? 2005 में लाभ की अगर बात करें तो 2005 में लाभ 70 है और पिछले वर्ष में लाभ क्या है? 65 है। साफ दिखाई दे रहा है 5 की वृद्धि हुई है कितने पे? 65 पे, और गुणे 100 करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों? 1/13 आएगा। 1/13 का मतलब कितना? 7% में लगभग में आएगा। 7% लगभग में आएगा। तो आंसर क्या होगा? 7% लगभग हो जाएगा। क्लियर है? आ गई बात समझ में? हर एक बच्चा देखेगा। चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए। वर्ष 2002 में आय 120 करोड़ रुपए थी, तो लाभ लगभग कितने प्रतिशत था? 2002 की मैं बात करूं तो लाभ कितना दिखाई दे रहा है? 50। तो ये 50 जो लाभ है 120 का कितने प्रतिशत है ये चाहिए आपको। ध्यान से देखिए बच्चों, हर एक बच्चा देखिए ध्यान से। एक हम हल नहीं करने जाएंगे, नहीं तो टाइम बर्बाद होगा। एलिमिनेशन यूज करिए, अप्रोक्सीमेशन यूज करिए। 51% हो नहीं सकता क्योंकि 120 का मेरे बच्चों जो 10% आता है वो 12 आता है। तो आपका 50% ऐसे ही 60 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो 51 हो नहीं सकता, 63 हो नहीं सकता, ये दो तो गए। अब सुनिए 10% अगर 12 है तो 12 चौके 48, 40% 48 होगा, जबकि उसके ऊपर रखा गया 50, तो यानी कि 40 से थोड़ा सा ज्यादा आपका आंसर होगा। तो 41% आप क्या करेंगे? अपना आंसर दे देंगे। बात समझ में आई आपको? क्लियर है सारे बच्चों को? आइए अब देखिए नया सवाल आ गया। हर एक बच्चा देख लेगा जिम्मेदारी के साथ। नया सवाल आ गया। अब देखिए नीचे दिए गए ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन करिए, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां दो दो आपके लाइन ग्राफ चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर उद्योग द्वारा, कंप्यूटर इंडस्ट्री है उसके द्वारा वर्ष दर वर्ष हार्डवेयर की बिक्री यहां दर्शाई गई है। नीचे वर्ष दिया गया है 2001 2002, ये वित्तीय वर्ष है। 2002 2003, 2003 2004, 2004 2005, 2005 2006, ये दिया गया है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। तो सुनिए, ये जो सर्कल है
ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट को, मतलब ये बाहर बेचा जाएगा, बाहर भेजा जाएगा इस सर्कल वाली चीजों को। तो ध्यान से देखिए, सबसे नीचे वाला जो लाइन ग्राफ है यहां जो बना हुआ है वो अलग अलग वर्षों में निर्यात किए गए हार्डवेयर की क्या है? आपकी हार्डवेयर का कॉस्ट है। 2001-2002 में 200 करोड़ का हार्डवेयर सेल किया गया है, मतलब एक्सपोर्ट किया गया है। 2002-2003 में 400 करोड़ का हार्डवेयर एक्सपोर्ट किया गया है। 2003-2004 में 900 करोड़ का हार्डवेयर एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात किया गया है। और ये जो इस तरह से बच्चे आयत बना हुआ है, आयत बना हुआ, ये किसको दर्शा रहा है? घर में जो चीजें बेची जाएंगी, यानी कि डोमेस्टिक सेलिंग है ये आपकी। तो ऊपर वाला जो लाइन ग्राफ है ये डोमेस्टिक सेलिंग को दर्शा रहा है। 2001-2002 में 1000 करोड़ का क्या हुआ है? आपका घरेलू बिक्री हुई है। 2002-2003 में 1400 करोड़ की घरेलू बिक्री हुई है। समझ में आ गया? आंकड़े एकदम स्पष्ट है, सामने है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना सारे बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं? अब चलिएगा, ध्यान से देखिएगा जिम्मेदारी के साथ। प्रश्न क्या क्या पूछा गया है समझ लीजिए। इसमें बहुत आसान है, यहां मिलाना नहीं पड़ा है ना लाइन खींच खींच के, ऐसे ही सवाल आएंगे तो आपके पेपर में आएंगे। यह भी बैंक पीओ का सवाल है, ध्यान से देखिए। अब देखिए सवाल है आपका पहला, 2003-2004 में घरेलू और निर्यात हेतु हार्डवेयर की बिक्री में कितना अंतर था? 2003-2004 की बात करूं तो नीचे वाला निर्यात है, ऊपर वाला क्या है? घरेलू बिक्री है। तो 1600 और 900 का अंतर कितना आएगा? 700 आ रहा है, 700। तो 700 करोड़ आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। घरेलू और निर्यात में जो अंतर है वो 700 करोड़ का है। क्लियर हो गया? अब आइए दूसरा सवाल है आपका, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में घरेलू सेक्टर की हार्डवेयर की बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक रहा है? घरेलू सेक्टर में ही आना है, यानी कि ऊपर वाले में ही आना है। ध्यान से देखिएगा, 2002-2003 की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए कितने प्रतिशत की बिक्री में वृद्धि हुई है। तो ध्यान से देखिएगा, 2002-2003 में 1400 की बिक्री हुई है। ध्यान से देखिए 1400 की, इससे पिछले वर्ष में 1000 की, कितने की वृद्धि? 400 की वृद्धि, यानी कि 40% की वृद्धि। भाई 400 की वृद्धि 1000 से ही तो कंपेयर होगा, 400 बटा 1000 गुणे 100, 40% की वृद्धि। अब देखिएगा 2003-2004 की मैं बात करूं तो यहां 1600 है और मेरे बच्चों यहां क्या है? 1400 है। तो कितने की वृद्धि? 200 की वृद्धि। 200 की वृद्धि कितने पे? 1400 पे। तो यानी कि 1/7 का फिगर आएगा। 1/7 का मतलब कितना? आपका कितना आ रहा है? आपका ये हो गया मेरे बच्चों 200 की वृद्धि कितने पे? 1400 पे। तो ये आ गया आपका 1/7, यानी कि 14% के लगभग, 14% के लगभग आ गया। ध्यान से देखिए, निकालने की जरूरत नहीं थी, वैसे भी बहुत कम था, ये ऐसे ही 40% से कम आ रहा था। तो ये तो ऐसे ही कट गया। 2004-2005 की अगर मैं बात करूं तो 2004-5 में बिक्री है 3200 और यहां 2003-2004 इसके पिछले वर्ष में 1600 थी। तो 1600 की वृद्धि यानी कि 100% की वृद्धि। मेरे बच्चों यही आंसर बनेगा, सबसे ज्यादा वृद्धि इसी में है। इसको और इसको कंबाइंड करके दिया है, तो ये दोनों तो फ्लॉप ही हो गए थे 100% से ना, दोनों क्या हो गए थे? फ्लॉप हो गए थे, इसलिए नहीं दिया जा सकता। आंसर क्या बनेगा? सी वाला। क्लियर हो गया? आइए तीसरे नंबर के सवाल पे आइए, हर एक बच्चा देखेगा। घरेलू एवं निर्यात के सेक्टर में हार्डवेयर की औसत बिक्री में क्या अंतर था? घरेलू सेक्टर में जितनी भी औसत बिक्री हुई है और आपके निर्यात क्षेत्र में कुल कितनी बिक्री हुई है उसका औसत, घरेलू बिक्री का औसत, उसका अंतर लेना है। औसत का क्या लेना है? अंतर लेना है। हर एक बच्चा देखे। तो बच्चों इससे बढ़िया क्या है हमारे लिए कि हम डायरेक्ट अंतर का औसत ले लें। जब हमें औसत का अंतर लेना है या हम सीधे अंतर का औसत ले लें, बात हमारी क्या है? बराबर है। करके आप देखिएगा, इसका अलग से औसत निकालिए, इसका अलग से औसत निकालिए। आप अगर उसका अंतर लेंगे तो वही उत्तर आएगा जो डायरेक्ट इसका अंतर लेकर औसत निकालने से आता है।
तो बताइए इसका अंतर कितना? 800। इसका अंतर कितना? 1000। इसका अंतर कितना? 700। इसका अंतर कितना? 2000। और इसका अंतर कितना? 2400। मेरे बच्चों सबको जोड़ दीजिए। 800 प्लस क्या है? 1000 है ना? 1000 प्लस 700 प्लस 2000 प्लस 2400 और बटा में क्या? 5 कर देंगे। कितना आएगा? यार आया है 1380 करोड़ आ गया। सही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। अब आइए अगला क्वेश्चन है, चौथे नंबर का सवाल देखिएगा। निर्यात सेक्टर में 2002, 2003, 2004 में हार्डवेयर की सम्मिलित बिक्री, तो 2003, 2002, 2003, 2004 में कितना हुआ? 94 1300 की 1300 करोड़ की बिक्री हुई है। और घरेलू सेक्टर 2003, 2004 में कितने की 1600 करोड़ की बिक्री हुई है। तो अंतर क्या होगा? तो बच्चों इसी का अंतर पूछा गया है। 1600 और 1300 का अंतर पूछा गया, कितना आएगा बताइए? 300 करोड़। मेरे बच्चों सबको समझ में आ रहा है? इजी है, बड़े आराम से उत्तर दिया जा सकता है। चलिए आज मैं 2 ही क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, कल 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और करवाने हैं। कल कंप्लीट हो जाएगा ये आपका लाइन ग्राफ। तो बहुत कठिन नहीं लग रहा होगा, बहुत इजी लग रहा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं आपको बड़ा परफेक्शन के साथ पढ़ाई जा रही, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे आपका बार ग्राफ, चाहे मैं लाइन अब स्टार्ट किया हूं पढ़ाना, तो बड़ा ईमानदारी से आपके दिमाग में बैठाने का एक एक चीज मैं प्रयास करता हूं कि एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। तो वीडियो आप लोग शेयर भी कर दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं हम लोग, और समय से कल रहेंगे हम। 10:05 पे रहेंगे, लेट हो जाता है इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।